फॉर्मूला 1 to 10 के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ये फॉर्मूला 1 to 10 हमें हमारी सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है मोदी ने हमें काफी सारी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं ताकि हम अपने प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से ले सके। सिमिलरली उसी तरह ये फॉर्मूला 1 to 10 भी हमें ग्रूम करने में और हमारी नॉलेज को एनहांस करने में जरूर मदद करेंगे। जैसे कि शुरुआत ट्रेनिंग में हम लोगों को 10 स्टेप्स बताए गए हैं। सिमिलरली उसी तरह ये फॉर्मूला 1 to 10 भी हमें हेल्प करेंगे ताकि हम उस मुश्किल टाइम से, जब हमारा स्ट्रगल का टाइम होता है, उसको पार कर सके। सक्सेस में हर कोई हमारे साथ होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो स्ट्रगल जर्नी है वो भी रिमेम्बरेबल रहे। तो आज फॉर्मूला 1 to 10, सक्सेस फॉर्मूलाज 1 to 10 के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, पावर ऑफ 1। कमिटमेंट हमें मिनिमम 1 साल की करनी है। अगर हम 1 साल से पहले छोड़ के गिव अप कर देंगे कि हमसे नहीं हो रहा है या हमें नहीं करना है, तो जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हमने अपने करे हुए थे, इट इज पॉसिबल कि वो ना हो पाए। वलदेव सर से हमने कई बार सुना है कि फर्स्ट ईयर हम लोग सीखते हैं, सेकेंड ईयर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, एंड थर्ड ईयर से हमारी अर्निंग शुरू होती है। जब हमारी लर्निंग से एल हट जाता है तब हमारी अर्निंग शुरू होती है। और ये एल हटने का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा माना जा सकता है। तो हमें एटलीस्ट 1 साल की कमिटमेंट खुद से ये करके चलनी है कि हमें 1 साल से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखना। 1 साल में हम लोग 1 लाख भी कमा सकते हैं, और 1 साल में हम लोग सिर्फ डायरेक्टर लेवल या सीनियर डायरेक्टर लेवल पर भी रह सकते हैं। तो ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बट 1 साल की कमिटमेंट आपको मिनिमम देनी है। या तो आप क्विट कर लेंगे या फिर आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। हम सबको पता है सक्सेस मोदी केयर में बाय डिफॉल्ट होती है, तो यहाँ पे फेलियर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही साथ हमें खुद से ये भी कमिटमेंट करनी है कि हम दिन में कोई एक अच्छी बुक का चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। हमें नॉलेज एनहांस करने के लिए एंड खुद को ग्रूम करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस एंड बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी ऐसी बुक्स आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हैं, एंड वो लोग काफी इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं। ये हमें नियम बनाना है कि दिन में किसी भी बुक का एक चैप्टर हम मिनिमम पढ़े ही पढ़ें। साथ ही साथ एक मोटिवेशनल वीडियो, चाहे फिर वो मोदी केयर से रिलेटेड हो या ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या खुद को आप लोग पॉजिटिव रखने के लिए जो भी वीडियो देखना चाहे वो हो। नॉलेज के साथ साथ खुद को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें दिन में मिनिमम एक शेयरिंग का नियम जरूर बना के चलना है। एक यू नो एक 5 गोल्डन कॉइन्स का जो हम लोग वो रखते हैं कि एक 5 गोल्डन कॉइन का रूल हम जो करते हैं कि हम अपनी राइट हैंड साइड ऑफ पॉकेट में 5 कॉइन्स रखते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे हम जैसे जैसे प्लान दिखाते रहते हैं, जैसे जैसे किसी को मोदी केयर के बारे में बताते जाते हैं, हम एक एक कॉइन अपनी पॉकेट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। वो 5 कॉइन्स आपके 5 डेमो और प्लान को रिजेंबल करता है। अब वो प्लान आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हैं, अपने ऑफिस में हैं या किसी मीटिंग में है, तो वहां पे आपने लोगों को बताया, बेशक सिर्फ उसको 5 या 6 साथ ही लोग क्यों ना हो, या फिर आप इंडिविजुअली और पर्सनली भी लोगों को प्लान बता सकते हैं। हमें मिनिमम 5 लोगों को प्लान दिखाने की नियम बनाना पड़ेगा अगर आप फुल टाइम में भी हैं। फुल टाइम में तो खैर और ज्यादा आप लोगों को प्लान दिखाने चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकें। हमें एक होम मीटिंग पर वीक जरूर रखनी है। होम मीटिंग आजकल तो कोरोना के टाइम पे हम लोग मिल नहीं सकते, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है,
बट आप लोग काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या फिर आप जूम जैसे हमारा है या हमारा गूगल मीट, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लोग ये मीटिंग कर सकते हैं। हमें एक ना एक नए बंदे को जरूर जरूर हमें अपनी मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए बोलना है। फॉर्मूला नंबर 2 एक्टिविटीज रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। हमें हर महीने अपनी शॉपिंग बास्केट में एक ना एक नया प्रोडक्ट जरूर डालना है। मोदी केयर में हम सबको पता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें दिए जाते हैं और उन सबको हमें एक एक करके यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एग्रीकल्चरल रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जिन लोगों को अपनी गार्डनिंग का या टेरेस गार्डन जो लोग रखते हैं, अगर उन्हें गार्डनिंग का शौक है तो वो भी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी काफी प्रोडक्ट्स ऐसे ट्राई करे हैं। एक एक नया प्रोडक्ट भी अगर आप अपनी बास्केट में हर मंथ डालेंगे तो आपको उसके बारे में पता लगेगा, उसको यूज करने से उसकी क्वालिटीज पता लगेंगी, उसके कहाँ कहाँ यूजेस है वो पता लगेंगे। जब आपको अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तो फिर अगर आपका प्रोस्पेक्ट कुछ भी पूछ रहा है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आपके मुंह से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि हमने कभी वो प्रोडक्ट ट्राई नहीं करा। हमें हर प्रोडक्ट की जानकारी प्रैक्टिकल से आनी चाहिए। थ्योरी से तो हम लोग सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले ही रहे हैं जो हमारे डेमो डेज होते हैं, बट प्रैक्टिकल आपके पास एक्सपीरियंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्सपीरियंस जो आपको प्रोडक्ट्स यूज करके मिलेगा वो आपको मिनिमम 2 लोगों से शेयर करना है। शेयरिंग हमारी ट्रुथफुल रहनी चाहिए। मोदी केयर का बेसिक प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें तो वो आजादी, ट्रुथफुलनेस और ऑनेस्टी है। हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें जैसा भी उसका रिव्यू लगा, हमें ऑनेस्टली अपने 2 नए लोगों के साथ उसे शेयर करना है। फॉर्मूला नंबर 3 एक्टिविटीज रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी। हमें अपनी लिस्ट में हमेशा हमेशा 3 नए नाम ऐड करते रहने चाहिए। जब तक हमारे पास बड़ी लिस्ट रहेगी उतना हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और उतना ही हम लोग इस टाइम को इजीली काट पाएंगे। हम सरवाइव अच्छे से कर पाएंगे। अमृता मैम हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं हमें कि आप सोचिए कि आगे आप लोग बॉर्डर पे खड़े हैं और सामने बहुत सारे दुश्मन आप लोगों की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। एक सोल्जर का निशाना बहुत अच्छा है, एकदम एक्यूरेट निशाना है, बट उसके पास सिर्फ 1 या 3 बुलेट्स हैं। ऑन द अदर हैंड एक सोल्जर हमारा है जिसके पास बुलेट्स तो 50-60 हैं, बट उसका निशाना मॉडरेट है। और जो हमारा थर्ड सोल्जर है उसके पास वो मशीन गन है जिसमें गोलियों की कभी कमी नहीं होती, पीछे से लड़ी चलती आएगी। उसका निशाना चाहे फिर बिल्कुल एक्यूरेट हो, मॉडरेट हो या वो तुक्के से भी चलाए, तो भी जब तक उसकी गोलियां जब खत्म ही नहीं होंगी तो आप खुद ही बताइए कौन ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा। ऑब्वियसली वो सोल्जर जिसके पास ज्यादा गोलियां हैं, वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा, वो ज्यादा देर तक लड़ पाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह इस कहानी में जो हमने बुलेट्स की बात करी वो यहाँ पे हमारे लोग हैं। मोदी केयर बिजनेस है लोगों का, और थैंकफुली हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें लोगों की कभी कमी नहीं हो सकती। तो हमें हमेशा अपनी बुलेट्स को फुल करके रखना है। हमारी बुलेट्स कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हुए कभी ये नहीं सोचना कि हाँ ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन होगा या नहीं होगा, ये मेरे को हाँ करेगा या ना करेगा। आपको बस उसका नाम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिख देना है। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम ऐड करने के बाद फॉलो अप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों को आपने प्लान बताया है उन 3-4 लोगों से ही उनका फॉलो अप टाइमली जरूर लें। फॉर्मूला नंबर 4 आता है 4-2 का 1। ये हमारा इवेंट रिलेटेड फॉर्मूला है। हमें अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हर हफ्ते करनी ही करनी है। मिनिमम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग तो होनी ही चाहिए। हमें एक ओपन प्लान जहाँ पे उस ऐसे रूम में सुनना है या सुनाना है जहाँ पे मिनिमम 50 पीपल पर वीक आते हो। 2 ट्रेनिंग पर मंथ हमें मिनिमम अटेंड करनी ही करनी है। एक सेमिनार पर मंथ हमें अटेंड करना ही करना है।
ये सारी मीटिंग, सेमिनार और अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स को अटेंड करके हम लोग मोटिवेट तो होते ही होते हैं, और साथ ही साथ हमें समझ आता है कि कितनी डाइवर्स वैरायटी ऑफ लोग हर हर कोने से उठ के, देश के हर कोने से लोगों ने यहाँ पे मोदी केयर में आके कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस सिर्फ मिडिल क्लास के लिए रिस्ट्रिक्टेड है या सिर्फ बिजनेसमैन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। हम इन मीटिंग्स और इन सेमिनार्स में जाके ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल के लिए ये बिजनेस है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और आपकी डेडिकेशन मैटर करती है। तो यहाँ पे हमें जरूर जरूर जाना है ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और अपने सपने बुन सकें। फॉर्मूला नंबर 5, मैजिक ऑफ 5। जब भी हमें कोई सेमिनार के बारे में पता लगे, हमें फटाफट जाके अपने अपलाइन से उस सेमिनार की पहले ही 5 टिकट्स खरीद लेनी है। अब अगर आप क्या करेंगे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे कि ऐसे ऐसे सेमिनार है, हम लोग वहां पे जाएं और वहां पे जाके आप चलोगे हमारे साथ। हो सकता है वो ना करे, हो सकता है कोई हाँ करे। अगर आप उस हिसाब से टिकट्स अपने लोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ सिर्फ 3 से 4 लोग ही जा पाए। बट अगर आप पहले ही टिकट्स खरीद लोगे, पहले ही आपके हाथ में 5 टिकट होंगी, तो ये ना आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको 5 लोगों को सेमिनार में लेके जाना है, वरना वो टिकट्स वेस्ट। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके साथ लोग आए, तो आपको पहले से पहले उनके लिए काम करके रखना पड़ेगा। टिकट्स आपके हाथ में होने चाहिए ताकि जैसे ही आप उनसे बात करने जा रहे हैं, वो अगर मान रहे हैं, तो आप साथ ही साथ उन्हें टिकट दे दीजिए और साथ लेके आना उन्हें जरूरी। और साथ ही साथ हम ये लोग सुनते रहते हैं कि सुरेखा मैम भी अपने यूट्यूब चैनल्स पर ये बताती हैं हमें कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो वो 1 लाख रुपए तभी आ सकते हैं जब आपकी एक छत के नीचे 100 लोग आपको सुनने आए, 100 लोग आपके साथ जुड़े। उन 100 लोगों का एक ही साथ मीटिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें डेडिकेशन पता लगती है, इससे हमें पता लगता है कि कौन कितना सीरियस है। 5 लाख के लिए आपको 500 लोगों को एक छत के नीचे लेके आना है। जब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे कि पहले मैं पूछ लेता हूँ कि वो मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, मेरी तो टिकट वेस्ट हो जाएगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 5 टिकट आप रखिए, आप देखिएगा खुद ब खुद वो टिकट्स कैसे निकलती जाएंगी, हम लोगों को पता भी नहीं लगेगा। फॉर्मूला नंबर 6 की बात करें तो ये है कि कीप 6 थिंग्स हैंडी एंड रेडी। हमें अपनी 6 चीजें, जिनमें सबसे पहला आता है डेमो किट। डेमो किट हमारा रामबाण हथियार है। जब भी हम लोग किसी फील्ड में मीटिंग देने जा रहे हैं या डेमो देने जा रहे हैं, अगर आप बिना डेमो दिखाए लोगों से बात करोगे तो वो 50% ही इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। लोग आंखों देखी पर ज्यादा यकीन करते हैं। तो जब उन्हें पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स में जान है, हमारे प्रोडक्ट्स दमदार हैं, तो उनको हमारी बातों में भी दम लगेगा, उनको हमारी बातों में भी सच्चाई लगेगी। डेमो किट के साथ आपको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिस में हैं तो एक ऑफिस में अलग डेमो किट रख सकते हैं, अपनी कार में रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। तो आपकी डेमो किट हमेशा आपके साथ रेडी होनी चाहिए। सेकंड चीज जो आती है वो होता है हमारा बिजनेस फोल्डर। बिजनेस फोल्डर में हमारे टूल्स होते हैं। अब ये टूल्स क्या है? सबसे पहला इसमें हमारे पास जरूर होनी चाहिए हमारी कनेक्ट मैगजीन। हमारे अपलाइंस, हमारे सक्सेसफुल मेंटोर्स जैसे बलदेव सर, अक्षी मैम, मलिक सर, ये सब हमारे साथ हर मीटिंग में नहीं जा सकते। इनिशियल स्टेजेस में जरूर आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करेगी, और बट इन द लॉन्ग रन आप लोगों को खुद ही सरवाइव करना है। बट अगर आप चाहते हैं कि उनकी गाइडेंस और उनका साथ आपके साथ बना रहे, तो ये कनेक्ट मैगजीन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट मैगजीन में ना ही सिर्फ अचीवमेंट्स दी गई हैं, बल्कि ये हमारी एक फुल फ्लेजेड कैटलॉग भी है। एक साइड इसकी कैटलॉग है और दूसरी साइड इसमें सारी अचीवमेंट्स दी गई हैं।
सेकंड चीज हमारे पास जो होनी चाहिए वो है हमारी आरोग्य हेल्थ केयर मैगजीन। ये मैगजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल में हमारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया गया है। काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, सपोज बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को नी पेन की प्रॉब्लम होती है, तो आप उन्हें ये मैगजीन दिखाकर भी उनको प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। उसके बाद हमारी CYL चेंज योर लाइफ, ये बुक हमारे पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप किसी को दिखा के प्लान दिखाते हो, स्लाइड्स के थ्रू प्लान बताते हो, अपनी प्रॉपर बाइंडेड बुक के थ्रू प्लान बताते हो, तो उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो अच्छे से समझ पाते हैं। जो चीजें हम लोग देखते हैं वो हमें ज्यादा देर तक दिमाग में बैठ पाती है, रिस्ट्रेन हम ज्यादा देर तक कर पाते हैं। तो CYL होनी अगेन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टूल जो हमारे पास आता है वो होता है डायरी और पेन। डायरी और पेन होनी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरीज हमें 3 डायरीज रखनी है। फर्स्ट डायरी हमारी होनी चाहिए जिसमें हम जब मीटिंग लेने जाते हैं जो भी नॉलेज हम लेते हैं वो हम नोट डाउन कर सके, वो एक हमारी पर्सनल डायरी हो गई। सेकंड डायरी हमारी होनी चाहिए हमारी जिसमें हम अपना गोल्स लिख रहे हैं और अपना ड्रीम्स लिख रहे हैं। थर्ड डायरी हमारी होनी चाहिए जब हम लोगों से मीटिंग शेड्यूल करते हैं। प्रोफेशनलिज्म हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती है। जितनी प्रोफेशनलिज्म आप में होगी उतनी जल्दी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा अपनी डायरी में शेड्यूल करके रखिए आपकी मीटिंग्स, और साथ ही साथ जब भी आप कोई नई शेड्यूल करें तो बेशक आपको पता है कि अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है, बट आपको बुक एक अपनी डायरी एक बार खोल के जरूर जरूर देखनी है। फोर्थ चीज जो होती है हमारी वो है बिजनेस कार्ड। हमारे बिजनेस कार्ड्स हमारे पास होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या कभी ऑटो से कहीं जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने ऑटो ड्राइवर से या मेट्रो में आप जिसके साथ बैठे हैं उसके साथ आप अपनी स्मॉल टॉक शुरू कर दें, और टॉक करते हुए उनसे बात करते हुए इट इज पॉसिबल कि आप मोदी केयर की बात भी उनसे छेड़ दें। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उन्हें पूरा प्लान उसी वक्त दे दें, पूरा डेमो उनको दिखा दें। तो आपके पास जब आपका बिजनेस कार्ड होगा तो जाते हुए जरूर आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं या और जानना चाहते हो जरूर मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। तो ऐसे करके आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाते हैं। जो हमारी अननोन प्रोस्पेक्टिंग होती है, जो हमारी कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग होती है, उसमें आपको काफी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस कार्ड्स। ये आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी एक तरह से बढ़ाता है और आपके चांसेस जो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं उनको भी बढ़ाता है। फिफ्थ चीज जो हमारे पास आती है वो होती है अपलाइन सपोर्ट चार्ट। ये अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी को मीटिंग देने जाते हैं, चाहे हमने कितनी भी मीटिंग्स अटेंड करी हैं, चाहे हम जितना भी पढ़ रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल है कि कभी ना कभी आपका प्रोस्पेक्ट जो आप जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर दे कि जिसका आंसर आपको नहीं पता, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता, आप खुद भी डबल माइंडेड हैं। तो अगर आपके पास सपोर्ट चार्ट उस वक्त रेडी है तो आप इजीली फोन करके अपनी अपलाइन से सपोर्ट चार्ट की हायरार्की को फॉलो करके आप इजीली उनसे उसी वक्त अपना आंसर पूछ सकते हैं और उनका डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हैं। सिक्स्थ चीज जो हमारे पास आती है वो होता है हमारा विजन बोर्ड। हमारा विजन बोर्ड हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। जब भी डिमोटिवेटेड फील करिए, एक बार अपने विजन और अपने गोल्स को देखिए। जब भी आप किसी को मीटिंग देने जा रहे हैं और हाँ वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप उनसे उनके सपने पूछिए। आप उन्हें अपना विजन बोर्ड दिखाइए कि देखिए मेरे ये सपने थे, और अगर आपके उनमें से कुछ सपने पूरे हुए हैं तो उन्हें बताइए कि मेरा ये सपना था जो मोदी केयर ने पूरा करा है, मेरे ये चीज थी जो मोदी केयर ने पूरी करी है। अपना विजन बोर्ड हमें हमेशा अपने साथ रखना है। फॉर्मूला नंबर 7 पर हम आते हैं जो कि है लर्न 7 स्किल्स। ये 7 स्किल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ड्रीम करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अपने गोल्स को सेट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अपने गोल्स को अभी से जीना शुरू कर देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने ड्रीम्स को जियोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ वो चीज पूरी हो रही है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वही बात चलती रहेगी, जब आप ये खुली आंखों से सोच पाएंगे, सपना ले पाएंगे इस बात का कि
हाँ, वो चीज़ अभी आपने गाड़ी का सपना लिया था तो अभी मेरी गाड़ी आ रही है, अभी हम शोरूम पर हैं। जब आप बार-बार मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को, तो वो ज़रूर पूरी होंगी क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बार-बार सोचेगा और यकीन मानिए यूनिवर्स पूरी जान लगा देगा आपको अपने सपने पूरे करवाने में। मैनिफेस्टेशन इज़ द की। मैनिफेस्टेशन हमें करते रहना है और उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। हम सबको पता है यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई हमें निकाले जाने का डर नहीं है। तो हमारी जो ड्रीम्स है, उनको ना पूरा होने का डर अगर हम अपने मन में रखेंगे, तो ज़रूर हमें मोटिवेशन मिलेगी अपने गोल को अचीव करने की। नेक्स्ट स्किल होती है एडिफिकेशन। जो हम लेना चाहते हैं, वो हमें देना भी शुरू करना पड़ेगा। अगर हम किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो हम उन्हें पहले रिस्पेक्ट देते हैं। हमें अपलाइन को वैसा ही फ़ील करवाना है, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन हमें करवाए। हमें अपने अपलाइन के बारे में हमेशा सच और अच्छी बातें बोलनी है। हमें बताना है कि उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि उनके बिना हम यहाँ नहीं होते जहाँ हम आज स्टैंड कर रहे हैं। उनके बिना हमें वो नॉलेज नहीं होती, जो हमें आज है। एडिफिकेशन बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हैं। हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी पहले, जब अगर आप चाहते हैं कि आपको भी रिस्पेक्ट मिले। नेक्स्ट स्किल हमारी है टेस्टिमोनियल्स। हमें टेस्टिमोनियल्स देने आने चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्टिमोनियल्स देते हैं, तो लोग आपसे खुद को कोरिलेट कर पाते हैं। अगर आप बता रहे हैं कि आपके एक्ने ठीक हुए या अगर आप बता रहे हैं कि आपके क्या-क्या सपने पूरे हुए, आपने कितना स्ट्रगल करा, कैसे करा, तो हाँ, वहाँ पे बैठे कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आपकी उस बात से खुद को कोरिलेट कर पाएँगे। हमें लोगों से हमेशा टेस्टिमोनियल्स शेयर करते रहने हैं। जो भी आपको इफ़ेक्ट पड़ा है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिले हैं यहाँ पे आके, वो ज़रूर हमें शेयर करते रहने हैं। उसके बाद मेक अ लिस्ट। हमें लोगों के साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनवानी आनी चाहिए। हमें उनको सिखाना है कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है और कैसे हमें फ़ॉलो अप लेने हैं। लिस्ट बनाना इज़ एन आर्ट। हमें कभी भी इनहिबिशंस नहीं रखने चाहिए, हमें कभी पहले से नहीं सोच लेना चाहिए कि ये बंदा जॉइन करेगा या नहीं करेगा। हमें अपना कोल्ड सर्कल, वार्म सर्कल पता होना चाहिए। ये भी एक आर्ट है लिस्ट बनानी, जो कि हमें मास्टर करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने डाउनलाइन में इसकी मास्टरी सिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्किल आती है हमारी फॉलो अप। फॉलो अप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमली और प्रॉम्प्टली। जब आपको किसी प्रोस्पेक्ट ने बोला है कि आप मुझे 5 बजे कॉल कीजिएगा, तो आपका कॉल उन्हें 5 बजे जाना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता यार, 4:30 कर लूँगा, 5:30 कर लूँगा, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी यही सोचेगा कि ये इतना सीरियस ही नहीं है बात को लेके, तो फिर हाँ ठीक है, मैं भी इसे टरका देता हूँ। बट अगर आप अपनी चीज़ को लेके प्रॉम्प्ट और बिल्कुल टाइमली कॉल करेंगे, तो ये गुड इफेक्ट अच्छा इम्पैक्ट उन पर भी पड़ेगा कि हाँ, आप अपनी चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हैं और वो आप सीरियसली उनसे कुछ जेन्युइन बिज़नेस के बारे में बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्किल हमारी आती है हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड क्लोजिंग। जब भी आप अपने घर में होम मीटिंग ले रहे हो, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग पर ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आपसे साथ जॉइन होंगे, आपको अगर कोई ऑर्डर मिलना है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा सोच के रखनी है कि आप देने वाली सिचुएशन में हैं, लेने वाली सिचुएशन में नहीं। और अगर आपने टाइम निकाल के लोगों को कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताया है, तो ये बात बोलने में हमें हिचकिचाना नहीं है कि हाँ मैम, मैं कितने का ऑर्डर प्लेस करूँ आपका। हमें उन लोगों को बताना है कि उनको एक बारी अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करवाना है, चाहे फिर आपको ₹500 का ऑर्डर मिले या 3000 का ऑर्डर मिले। आपको अपनी तरफ से हमेशा पूछना है कि आपका मैं कितने का ऑर्डर करूँ। नेक्स्ट हमारी स्किल आती है प्रेजेंटिंग अपॉर्च्युनिटी। आगे वाला बंदा भी तभी इंटरेस्ट लेगा आपकी बात में जब आप उसे बताने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप काफ़ी लेथार्जिक, लेज़ी और अनइंटरेस्टेडली उन्हें मोदी केयर के बारे में बताएँगे, तो उन्हें भी लगेगा कि यार ये बंदा तो खुद ही सीरियस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जॉइन करके।
बट हाँ, अगर आप प्रोफेशनली एक्साइटेड होके, मोटिवेट होके उन लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जरूर आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट लेंगे, और अगर वो इंटरेस्ट लेंगे तो उन्हें हमारी बात भी समझ आएगी। फॉर्मूला नंबर 8, अंडरस्टैंड 8 स्टेप्स ऑफ इनकम एंड विजुअलाइज देम कमिंग। हमारे मोदी के कंपनी में हमें 8 तरह की अलग अलग इनकम्स की बेनिफिट दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग ऑन कंजम्पशन। जो हमें एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है वो हमारी सेविंग्स ऑन कंजम्पशन कहा जाता है, जो कि अप टू 20% होती है। अगेन रिटेल प्रॉफिट, जो हमें डिस्काउंट मिलता है हमें प्रोडक्ट्स पे अप टू 20%, हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट वैरी करता है। ये प्रॉफिट अगर आप किसी को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप उन्हें एमआरपी पे देना चाहें या जितने पे आपको मिला है। दिस इज रिटेल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोनस। हम सबको पता है कि हमारी मोदी केयर का प्लान ऐसा है जो हर महीने जीरो नहीं होता, हमारा एक्यूमुलेटिव प्लान है। तो जो आपके बिजनेस वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं आपको उस पर भी प्रॉफिट मिलता है। फोर्थ इनकम आती है हमारी डायरेक्टर बोनस। जब आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं एंड आपका क्वालिफाई होने के बाद डायरेक्टर, आपको नेक्स्ट मंथ से आपका डायरेक्टर बोनस भी आने लगता है। फिफ्थ इनकम जो कि हमारी मोदी केयर कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है वो है एलपीबी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। सिक्स्थ इनकम हमारी होती है ट्रैवल बोनस, जहां पे आप अपनी डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन पर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी। सेवेंथ इनकम हमारी आती है ड्रीम व्हीकल बोनस। आप अपने सपनों की गाड़ी ले सकते हैं, कोई भी, बेशक 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, आप ले सकते हैं। एट्थ इनकम हमारी होती है ड्रीम हाउस फंड, ड्रीम हाउस बोनस, जहाँ पे आप अपना सपनों का घर बना सकते हैं। हमें इन आठों की आठों इनकम्स को प्रॉस्पेरस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है। हमारी आउटलुक पॉजिटिव होनी चाहिए इस बात को लेकर कि हाँ, हम ये सारी की सारी इनकम्स एंजॉय कर पा रहे हैं। हम ड्रीम करना शुरू कर सकते हैं अभी से ही कि मैं अपना घर कैसा बनवाना चाहूंगा, मैं कहाँ घूमने जाना चाहूंगा, क्या मैं मर्सिडीज लेना चाहूंगा या मैं मिनी कूपर लेना चाहूंगा। अभी से अपने सपनों को जीना हमें शुरू करना पड़ेगा। जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ नहीं चलेगा इस बात को लेके कि हाँ, हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, तब तक यूनिवर्स भी आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। फॉर्मूला नंबर 9, वर्क 9 to 9। हमें इस बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना है। ये हमारा अपना बिजनेस है, यहाँ पे हमारा अपना लॉस है, अपना प्रॉफिट है। यहाँ पे आप अपना चेक खुद बना रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। हम जब जॉब करने जाते हैं तब भी हम 9 to 9 बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बिना कुछ कंप्लेन करे, बिना कुछ चू करे। बट यहाँ पे भी हमें अगर वही एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो इनकम होगी वो फिक्स नहीं रहेगी, वो ऐड नहीं होगी, यहाँ पे वो इनकम आपकी मल्टीप्लाई होगी। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे एक लेबरर जैसे खून पसीना बहा के मेहनत करता है, वो ये नहीं देखता धूप है, गर्मी है, बारिश है, उसे मतलब होता है अपना काम पूरा करने से। अगर हम उसी लेबरर की तरह, उसी एटीट्यूड की तरह हम इनिशियल स्टेजेस पर यहाँ पे काम करेंगे तो मोदी केयर हमें हमारी इनकम मल्टीप्लाई कर देगा। हम सबको पता है मोदी केयर में एन ग्राफ चलता है। इनिशियली हमारे टाइम एंड एफर्ट ज्यादा होते हैं और इनकम हमारी थोड़ी कम होती है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप मोदी केयर में काम करते रहते हैं, आपके एफर्ट्स और आपका टाइम कम होता रहता है और आपकी इनकम बड़ी 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 होती रहती है, मल्टीप्लाई होती है। रॉयल्टी इनकम, लॉयल्टी इनकम हमें मिलती है जो कि हमें आने वाली जनरेशन तक एंजॉय कर सकती हैं। हमारी मोदी के डाउनलाइन में, हमारी हार्ट लाइन में हमारा हर एक पर्सन हमारी फैमिली की तरह है, हमें उसे अपने साथ लेके चलना है। हमें हमेशा 7% तक की काम, 7% तक की तरह काम करना है, तभी हम रिगरस काम कर पाएंगे, तभी हम एक एग्रेसिव लीडरशिप अपने डाउनलाइन को दिखा पाएंगे, तभी हम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। अगर आप जॉब में जाके अपना टाइम इतना लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर
ही टाइम लगाना चाहिए। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम को पार्ट टाइम रखिए, उसको एनी टाइम और नो टाइम नहीं करना, सम टाइम पर नहीं आना। अगर आपने सोचा है कि आप इसे पार्ट टाइम करेंगे तो आपको हर दिन नियम के साथ 1 से 2 घंटे देने ही देने पड़ेंगे, लोगों से मिलना ही पड़ेगा, लोगों को शेयरिंग करनी ही पड़ेगी। फॉर्मूला नंबर 10 पर हम आए। हमें इस फॉर्मूले में काफी कुछ समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 10, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 10 स्टेप्स, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 10 फॉर्मूलाज। हमें एक मैड पर्सन की तरह काम करना है। मैड का मतलब मैसिव एक्शन डेली लेना है। बड़े बड़े हम अपने एक डे को प्री प्लान कर सकते हैं। प्री प्लान करने के बाद जो आपने उसमें लिखा है वो सारा कट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। जब तक अगर आपने सोचा आज आप 6 प्लान दिखाओगे, तो जब तक वो 6 प्लान आप नहीं दिखाते, आपके 24 घंटे खत्म नहीं होने चाहिए। अगर आज आपने सोचा है कि आप 2 लोगों को शॉपिंग करा के लेके आओगे, तो आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक वो 2 शॉपिंग आपकी कंप्लीट ना हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप टारगेट्स लेंगे वो आप अचीव करें। मैसिव एक्शन लेने का मतलब ये भी है कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक एक्शन लेना है, बट हाँ, अगर आप छोटा छोटा भी आप प्लान भी कर रहे हैं तो आप उसे अचीव करने की फुल ट्राई करिए। हमें कभी ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, यार वो हम पे हंसेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। नहीं, अगेन हम लोग हमेशा देने वाली पोजीशन में है, कभी लेने वाली पोजीशन में नहीं। क्या हम उनसे ज्वाइनिंग का एक भी पैसा ले रहे हैं? क्या हम उनको प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली दे रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट निकल रहा हो? नहीं, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ना हम उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ना हम उन्हें कुछ महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे जितना वो पैसा लगा रहे हैं उतने का ही वो सामान ले रहे हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हम उनसे कुछ नहीं लेने जा रहे हैं, हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं। कंपनी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, कंपनी हमें स्पून फीडिंग करा रही है। बस बात ये है कि वो च्यू करना और उसे अंदर लेना हमारे ऊपर है। उसे जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारे 10 स्टेप्स ऑफ आजादी हैं, वो हमें अच्छे से आने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, उनको हमें साथ लेकर चलना है। ये जो फॉर्मूला आज हमने सुने, ये हमें अच्छे से आने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं बलदेव सर को बोलना चाहूंगी कि यू मे टेक ओवर द मीटिंग नाउ सर। जी बलदेव सर। क्या बात, बहुत ही शानदार। आई एम सो प्राउड कि आप इतने शानदार तरीके से स्पीच दे रहे थे, फ्लोलेसली दे रहे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि आप सिर्फ 3 से 4 महीने इस लगातार इसको करते हुए हो। ऐसा लगा कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा, वंडरफुल। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं टीम को दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो भी शख्स ग्रूम करना चाहता है अपने नॉलेज को, तो वी देयर इज एन एग्जांपल कि इस तरह से लोग सीख सीख के आगे बढ़े हैं। आप में से जो शख्स भी लगातार 40 मिनट का कोई एक सेशन लेना चाहता है, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। और आप अपनी अपलाइन SCD एंड अबव उनको गाइड कर दें, उनको बता दें, तो मैं उनको जो है जरूर उनको यहाँ पे लाइन पे ले लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल सुबह ठीक 10 बजे और शाम को 9:30 बजे जियो मीट पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।